मंगलवार को दरभंगा नगर निगम की बैठक महापौर बैजंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में हुई। वहीं शहर के कई समस्याओं पर काफ़ी चर्चा किया गया, जिसमें शहर की साफ सफाई, शहर में जो अतिक्रमण लोग किए हुए हैं उस पर, वहीं हराही तालाब की सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ महापौर बैजंती देवी खेरिया ने बताया जो शहर की समस्या है उस पर लगातार बैठक में चर्चा होती है। वहीं नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कहा जो शहर की समस्या खास करके अतिक्रमण है उस पर हमारी पूरी निगरानी है। जिला प्रशासन से हमारी लगातार बात हो रही है। जैसे ही जिला प्रशासन हमें सहयोग देगा मैं शहर से अतिक्रमण हटाऊंगा और लोगों को जाम की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगा। दरभंगा दर्शन से मैं मनोज झा। जमीन तो है नहीं, जमीन है उसको मॉडर्नाइजेशन सिस्टम से वो। अरे आपके पास जमीन है, मॉडर्नाइजेशन आपकी जमीन पर करेंगे, अपनी जमीन है। जो ही मुद्दे थे उसको ऑलमोस्ट मुद्दे पे हम लोगों ने सबने मिलके करने की, जो हमारे मेंबर हैं उन लोगों ने सबने सहमति की है। एक दो पॉइंट ऐसे बुंदे थे जिन पर उन्होंने अभी आगे विचार विमर्श करके उसको पास किया जाएगा और अच्छी सारी मेरे वार्ड का जिम्मेदार है उसको सर्टिफिकेट नहीं देना है। सारे पर्व को देखते हुए हम लोग ने नगर निगम की तरफ से सबको सम्मानित सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। जो कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ये इनका काम सराहनीय रहा और इन लोग का काम अच्छा नहीं रहता तो आज कोरोना जैसे बड़े बड़े शहरों में बीमारी फैल रही है, हमारे फैल इन लोग अच्छे से इन लोगों ने काम किया और मेहनत की। आगे इन लोग को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम लोग को सर्टिफिकेट देंगे। आप बोल दिए अब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको, चिंता। खास बिंदु रहे इस बैठक के जिस पर निर्णय लिया गया है। आज नगर निगम का सशक्त स्थायी समिति का बैठक किया गया है। इसमें विभिन्न एजेंडा जो कि नगर निगम के विभिन्न प्रशासक संबंधित उन पर चर्चा हुआ है। उसके अतिरिक्त विभिन्न जन समस्याओं पर भी चर्चा हुआ है। सभी जन समस्याओं पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित शाखा के सभी प्रशाखा के पदाधिकारी हैं जो भी निगम के कर्मी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है। साथ ही नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लगातार जन अभियान चलाया जाना है। उसमें विभिन्न पहलुओं पर काम किया जाना है। उन सभी पहलुओं पर भी सशक्त स्थायी समिति के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा स्वीकृति दिया गया है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इसी स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत जितने भी हमारे सफाई कर्मियों ने इधर कोरोना महामारी के इस दौर में और चुनाव के समय में और छठ महापर्व के समय में अच्छा कार्य जिन लोगों ने किया है उन सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है। अभी माननीय महापौर के हाथों, माननीय महापौर के हाथों और सशक्त समिति के सदस्यों के माध्यम से उन सभी सफाई कर्मियों को, उन सभी सफाई से जुड़े हुए लोगों को, कोरोना योद्धाओं को आज हम लोग सम्मानित करेंगे। सर, आपने याद होगा कि आपने कहा था कि जो जन समस्याएं हैं, शहर की जन समस्याएं हैं वो जस की तस है। आपने कहा था कि बहुत जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा, धावा दल को गठन किया जाएगा। लेकिन शहर की स्थिति सर दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लोगों को सर रोड पर चलना मुश्किल है, गाड़ी पार्किंग करना तो दूर की बात है। ये सभी समस्याओं पे पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर स्पेशल इंटरवेंशन की ज़रूरत है उस पर नगर थाना, पुलिस थाना और अन्य जितने भी निगम क्षेत्र में थाना है उनसे भी चर्चा हुआ है। और अभी क्योंकि पर्व त्यौहार का सीजन समाप्त हो गया है, चुनाव के कार्य से भी रिलेटिव लोग फ्री हो गए हैं, हम लोगों ने निगम के स्तर से भी धावा दल गठित कर दिया है। हम संयुक्त प्रयास से उन सभी समस्याओं पर एक एक करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर ये अस्थायी समस्या पर समाधान होगा या तात्कालिक ही उन पर कार्रवाई की जाएगी? एक बार कार्रवाई जब शुरू होगा तो निश्चित रूप से हम लोग स्थायी समस्या के निदान के लिए ही कार्रवाई करेंगे। अगर वो समस्या फिर से रिपीट होगा तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, फिर से बैठेंगे, फिर से उस पर कार्रवाई का विचार करेंगे। सर, दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास हराही तालाब का अतिक्रमण खाली कराया गया था और उसको उस समय कहा गया था कि व्यवस्थित पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा सरोवर के किनारे को, लेकिन आज भी वहाँ टूटा फूटा वैसे ही रखा है और फिर से अतिक्रमण भी शुरू हो गया है। आज की बैठक में भी इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुआ है। हराही पोखर में जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराया गया है
उसके अतिरिक्त उस पोखर के आसपास में काफ़ी स्कोप है, वहाँ पे पार्किंग का जगह बनाया जा सकता है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, घाट का निर्माण किया जा सकता है। जानकारी प्राप्त हुआ है कि उसका डिटेल्ड एस्टिमेट अभी बन गया है। उस एस्टिमेट का तकनीकी अनुमोदन लेने के उपरांत उस पर आगे कार्रवाई की। सर, प्रशासन की तरफ ही यहाँ आम जनता की नज़र प्रशासन की तरफ ही होती है, लेकिन आम जनता के पास इतनी समय नहीं है कि वो समस्या से जूझते जरूर हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाते। इसके लिए सर क्या कहना है आपका? समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने नगर निगम में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। इस कंट्रोल रूम में वो सभी अपनी समस्याएं फ़ोन के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उन सभी समस्याओं को हम लोग निरंतर डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो कचरा से संबंधित समस्याएं कम से कम उनका 24 घंटे में निदान कर सकें। सर, वेंडिंग जोन बना था और वेंडरों को लोन वगैरह देने की जो बात थी, वो प्रक्रिया कहाँ तक है? वेंडिंग जोन कहाँ तक पहुँचा है? PM स्वनिधि के तहत वेंडर्स का चिन्हित हम लोग किए थे। उन चिन्हित वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और ID कार्ड नगर निगम की तरफ से दिया गया है। उसके माध्यम से वो सभी वेंडर्स आवेदन लोन के लिए भी दिए हैं। बैंक के स्तर से 300 से ज़्यादा लाभुकों को लोन प्रोसेस करके डिस्बर्समेंट की प्रक्रिया भी कर दी गई है। शेष आवेदनों को भी एक एक करके बैंक के माध्यम से लोन दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन निर्माण के लिए भी नगर निगम की बैठक में आज चर्चा हुआ है। उस पर भी हम लोगों ने वर्क ऑर्डर की तरफ दे दिया है। जल्द ही वेंडिंग जोन पर भी कार्रवाई होगी। कंपोस्ट वाला जो था सर, क्या उस पर भी चर्चा हुई है? कंपोस्ट से जो खाद बनाने की बात थी या कूड़ा से जो खाद बनाने की बात थी? कूड़ा उठाव के साथ साथ उसका ठीक से प्रोसेस हो, इसके लिए डोर टू डोर कलेक्शन में सेग्रीगेशन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। गीला कचरा का खाद बनाना आसान है, इसलिए अभी अगर नगर निगम में सभी शहरवासी सहयोग करेंगे और गीला और सूखा कचरा अलग अलग देंगे तो निगम निश्चित रूप से गीला कचरा से कंपोस्ट बनाएगा और सूखा कचरा को या तो कबाड़ी वालों को बेच दिया जाएगा या फिर किसी रिसाइकलर को बेच दिया जाएगा। वो निश्चित रूप से निगम को कचरा सफाई के साथ साथ अतिरिक्त इनकम का भी आय का जरिया बन सकता है। लेकिन इसके लिए पूरे शहरवासियों का इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं आएगा, अलग अलग कचरा नहीं आएगा, तब तक इसमें आगे का कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आपके माध्यम से भी हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि डोर टू डोर कलेक्शन के लिए नगर निगम के 50 वाहन अभी जो नए खरीदे गए हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन के सभी वार्डों में डेडिकेटेड हैं। आपके वार्ड में वो सब आते हैं, उनको आप लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग दें ताकि आपका शहर स्वच्छ रहे और उस कचरे का प्रोसेसिंग ठीक से होता है। सर, यहाँ जो संयंत्र उसके लिए बनाया गया था, क्या वो तैयार हो चुका है पूरी तरह से? कचरा पिट हम लोग का तैयार है। अब जैसे ही सेग्रीगेटेड वेस्ट हम लोग को मिलना शुरू होगा, उस पर आगे का कैपेसिटी हम लोग एक्सपेंड कर पाएंगे। आज की तारीख में कुछ वार्डों से सेग्रीगेटेड वेस्ट आ रहा है और उस सेग्रीगेटेड वेस्ट से हम लोग कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सभी एजेंडा को आज पास कर दिया गया। कुछ एजेंडा पर विमर्श हुआ है कि बैठक के बाद संचिका माननीय महापौर देखना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से संचिकाएं सभी माननीय महापौर को दिखाई जाएंगे। उसके बाद जो सभी निर्णय होगा उसके आधार पर कार्रवाई।